लिखें कि यार मुझे दुनिया में क्या क्या चाहिए, मरते वक्त क्या क्या चाहिए, आखिरत में क्या चाहिए, कर लिखिए। अब मैं कुछ आपको रिवायतों का खुलासा, यूं समझिए कि बहुत सारी हदीसों का इत्र पेश करने जा रहा हूं, सुनते जाइए और सुभान अल्लाह कहते जाइए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जतों में इजाफा हो तो दुरूद पाक पढ़िए, आप चाहते हैं आपकी टेंशन दूर हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए, आप चाहते हैं मुसीबतों और परेशानियों से नजात मिल जाए तो दुरूद पाक पढ़िए, आप चाहते हैं आपकी रोजी में बरकत हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए, आपके गुनाह मुआफ हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए, आप चाहते हैं जिल्लत और रुसवाई से बच जाए तो दुरूद पाक पढ़िए, मरते वक्त नबी पाक का दीदार करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए, बल्कि ऐसे देखना चाहते हैं कि प्यारे आका अपने हाथों से कब्र में उतार रहे हैं तो दुरूद पाक पढ़िए, क़यामत के दिन नबी पाक के हाथों जामे कौसर पीना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए, और सुनिए आका के साथ साथ जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए, बार बार मदीने जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए, सुनिए नबी पाक का ख्वाब में दीदार करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। पंजाबी में कहना हम कुछ बाकी रह गए। अब मुझे बताइए जितनी बातें मैंने बताई हैं उसके अलावा कुछ बाकी रह गया जो आपकी जिंदगी में चाहिए, मरते वक्त चाहिए, क़यामत के दिन चाहिए, रोजी में बरकत हो, टेंशन दूर हो जाए, इज्जतें बढ़ती रहें, हैं, सुख की जिंदगी रहे, बार बार मदीने जाता रहूं, प्यारे आका का दीदार भी मिले, मरते वक्त प्यारे आका का दीदार मिले, जन्नत में नबी पाक साथ ले जाएं, कुछ और चाहिए? सब होगा ना। ये है दुरूद पाक। मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, जो माशाल्लाह उलमा बैठे उनसे पूछें, तकरीबन हर जुमले के पीछे कोई रिवायत या कोई हदीस है। ये सब फजीलतें नबी पाक ने दुरूद पाक के फजाइल में बयान फरमाई हैं। यानी हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। यानी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुरूद पाक में है। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम दुरूद पाक पढ़ते नहीं हैं, बहुत ज्यादा वक्त ज़ाया करते हैं, बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। ना करें ऐसा, दुरूद पाक को थाम लें, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके मसले हल हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप रिलैक्स भी करेंगे और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकतें हासिल करेंगे। नियत करने के इंशाअल्लाह आज के बाद कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, शबे बरात। इसको बरात पता क्यों कहते हैं? आपने जुमला सुना होगा, बा इज्जत बरी हो गया। हदीस पाक में आता है जब शाबान की 15वीं रात आए तो इस रात क़याम करो, यानी इस रात इबादत करो। आका फरमाते फिर दिन को रोजा रखो। तो बेशक इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है, अला मिन मुस्तगफिरिन ली फअगफिर लहू। है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला कि उसे माफ कर दूं? अला मुस्तरज़िकुन फअरज़ुकहू। है कोई रिस्क मांगने वाला कि उसे रिस्क अता कर दूं? अला मुब्तला फअआफियहू। है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर फरमाऊं? है कोई ऐसा, है कोई ऐसा? तो फजर तक यही ऐलान होता रहता है। पता है रात कितने बख्शे जाते हैं? इस बात में आता है अल्लाह करीम कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। हमें से कौन है जो अपने सर के बाल गिन सके? You're not able to count our own hair। अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते। कबीला बनी कल्ब के बारे में आता है हजारों बकरियां पालता था, वो सबसे बड़ा कबीला था जो सबसे बड़ा बकरियां पालता था। इसका मतलब करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। मगर हदीस पाक में चंद बदनसीबों का जिक्र है कि नहीं बख्शे जाएंगे। फरमाया शराबी नहीं बख्शा जाएगा, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, जिना का आदी नहीं बख्शा जाएगा, रिश्ते तोड़ने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तस्वीर बनाने वाला, ये जो अपने हाथ से तस्वीरें बनाते हैं, मुजस्समे बनाते हैं, नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर नहीं बख्शा जाएगा। एक और रिवायत के मुताबिक नजूमी जो काहिन होते हैं ये नहीं बख्शे जाएंगे, जादू टूना करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तकब्बुर काला लिबास पहनने वाला नहीं बख्शा जाएगा, मुसलमान से बिला इजाजत शरीफ बुग़्ज़ कीना रखने वाला, दुश्मनी छुपाने वाला, दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। जरा गौर कीजिए कि ऐसा ना हो करोड़ों बख्शे जाए और मेरी किसी बुरी आदत की वजह से मैं फंस जाऊं और मेरी बख्शिश ना हो। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह बड़ा करीम है, वो तौबा कबूल करने वाला है। ये बहुत बड़े गुनाह हैं, इसलिए भी अंदाजा होता है कि जब इतनी बड़ी इनायत, इतनी बड़ी मग़फ़िरत है, ये कितने बड़े गुनाह हैं। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, हमें तौबा करनी है। हम सब दुनिया से जाना है, हम सब मरना है। कब्रिस्तान भी जाना सुन्नत है ना, नहीं गए तो भी आप जाइएगा। ये कब्रिस्तान जाना भी हमारे लिए इबरत का सामान है, इसलिए भेजा गया। नबी पाक फरमाते हैं कि पहले मैं तुम्हें मना करता था, हदीस का खुलासा है कि पहले मैं तुम्हें मना करता था कब्रिस्तान जाने से, अब जाया करो और वहां जाकर इबरत लिया करो। कब्र जाकर देखें तो सही, कुछ तो ख्याल करें, यही मेरी 2 गज की जमीन मेरा भी ठिकाना है। इतने बड़े घर हो, बड़ा हवादार घर हो, वैसे ओपन हो, एयर कंडीशन हो, नरम बिस्तर हो, यार लाइट जाए तो यूपीएस भी होना चाहिए, स्टैंड बाय जनरेटर भी होना चाहिए। एक रात बगैर पंखे के जिसको नींद नहीं आती, कब्र में सांप और बिच्छू आ गए तो क्या बनेगा? कब्रिस्तान जाकर देखें तो सही। आपको पता है आज क्लिफ्टन के इलाके में आओ, बिल्डिंग देख के अंदाजा हो जाता है सारे पैसे वाले रहते हैं, भाई 10 करोड़ का फ्लैट है। इधर बंगले वाले रहते हैं, ये बड़े इलाके वाले लोग हैं। गरीब इलाके में जाओ तो घर देखकर पता चल जाता है कि मकीन गरीब है। दुनिया में मकान देखकर मकीन का अंदाजा हो जाता है, कब्रिस्तान में कब्र देखकर अंदाजा नहीं होता। हर कब्र की अलग कहानी है, हर कब्र की अलग स्टोरी है। हदीस पाक में फरमाया कब्र 2 तरह की होती है, देयर इज नो थर्ड कैटेगरी। हमारी दुनिया में बहुत सारी कैटेगरी है, फ्लैट अलग होते हैं, बिल्डिंग अलग होती हैं, बंगले अलग होते हैं, मकान अलग होते हैं, झोपड़ियां अलग होती हैं, रोड पे सोने वाले अलग होते हैं। हमारे शायद 50-60 कैटेगरी बन जाएंगी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, वीआईपी क्लास, बहुत सारी क्लासें लोग बना रहे होते हैं। There is only 2 classes in the graveyard। सुनो गौर से, कब्रिस्तान जाते हो ना, नबी पाक अलैहि सल्लम फरमाते हैं कब्र 2 तरह की होती है। तीसरी कैटेगरी नबी पाक ने बयान नहीं फरमाई। क्या फरमाया? फरमाया या तो जहन्नम के घरों में से घड़ा होती है या तो जन्नत के बागों में से बाग होती है। अभी हदीस सुनो, इन्नमल क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। कितना प्यारा जुमला है।
रियाज़ जन्नत सुना ना जब मदीने पाक में, इस हदीस में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल फरमाया, इन्नमल क़ब्रु रौदतुन मिन रियादिल जन्नह, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, या देयर इज सेकंड ऑप्शन फरमाया औ हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार, या जहन्नम के घरों में से एक घड़ा। एक सवाल करना चाहता हूं, सच्चा सच्चा जवाब देना, मुझे नहीं देना, अपने आप को देना है। मैं भी अपने आप से सवाल करता हूं, आप सब भी अपने आप से सवाल करें और सच्चा ईमानदारी वाला जवाब। आज मेरी मौत हो जाए, वो तो सकती है ना, आज की रात वही है जिसमें लिखा जाएगा कि इस रात किसने जाना है। पता है, मलकुल मौत को एक सहीफा दे दिया जाएगा कि इस रात इस बंदे की रूह कब्ज़ करनी है, मकाम टाइम एवरीथिंग इज डिसाइडेड। हमें नहीं पता, हो सकता है आज रात आखिरी हो, कल आखिरी हो, चले आज मेरा इंतकाल हो गया। सच्चा जवाब देना, घुमाना फिर अल्लाह की बारगाह में कोई किसी को घुमा फिरा नहीं सकता। हम अपने आप को घुमा सकते हैं, उधर नहीं, वहां तो बात सारी क्लियर है ना, दूध का दूध पानी का पानी है। सवाल ये कि अगर आज मर गया, कब्र में गया, जैसी जिंदगी गुजारी है, कब्र जन्नत का बाग बनेगी या दोज़ख का खड़ा बनेगी? अपने आप से पूछ लो। अगर तो दिल से जवाब आ रहा है कि हाँ यार नमाज़ें पाबंदी से हैं, गुनाह की आदत नहीं है, तिलावत कुरान भी है, मेरी आंखें भी गुनाह नहीं करती हैं, मैं किसी को दुख भी नहीं देता हूँ, हराम रोजी भी नहीं कमाता हूँ, बेहयाई भी नहीं करता हूँ, माँ बाप भी मेरे राजी हैं, अल्लाह करे सब अल्लाह का वलिया बैठा हो जिसके दिल से सच्ची आवाज़ आ जाए कि जनाब अपना तो बेड़ा पार है। बाकी हम जैसे गुनाहगारों को तो डर लगता है कि यार गुनाह ही ज़्यादा है, नेकियां अव्वल तो की थोड़ी हैं, और जो की है उसका पता भी नहीं कभी भी हुई कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे उसमें भी प्रॉब्लम है। रियाकारी अलग है, दिखलावा अलग है, बनावटें अलग हैं, पता नहीं कितने उसमें दुनिया के मकासद वाली नेकियों में शामिल होते हैं। तो आप मुझे बताओ फिर तैयारी कब करेंगे? दो ही कैटेगरी है ना, या तो जन्नत का बाग है या दोज़ख का घड़ा। तो जन्नत का बाग बनाने की तैयारी कब करनी है हमें नहीं पता अब कितने दिन रह गए हैं। पिछली शब बारात में कई लोग हमारे साथ थे, मगर आज वो हमारे साथ नहीं है। हो सकता है अगली शब बारात मस्जिद में इज्तिमा तो होगा, मगर हम ना हूं। बातें करें लोग, यार पिछली बार तो आया था, मगर इस बार नहीं है। कहां है? कब्र में है। क्या करेंगे कब्र में? कब्रिस्तान जाते हैं ना, एक और चीज देखा करें, कभी कब्र में तिजोरी देखिए, कोई कफन में जेब देखा हो, न तिजोरी है न जेब है। जिस माल को जमा करने के लिए दिन रात एक कर दिया, वो तो जाने नहीं कब्र में, तो जो कब्र में जाएगा वो क्या जाएगा, ये समझना जरूरी है। आपको पता है जब मेरा और आपका इंतकाल होगा ना, रिवायतों में आता है मरने के बाद रिश्तेदार कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। पता है फरिश्ते क्या कहते हैं? मैयत ने आगे क्या भेजा है। एक्चुअल वही है जो अमाल हम आगे भेजेंगे, मगर फिक्र किसी को नहीं है। शब बारात और रियलाइज कर लो कि अमाल जमा करने में, माल ठीक है इतना जमा कर लो जितनी दुनिया गुजर जाएगी, मगर ये माल इधर ही रह जाएगा। और फिर कैसे मौत और अजाब कैसे आता है, मैं आपको वाक्य सुनाता हूं। एक शख्स था, बादशाह था, बड़ा अजीब उसने वसीयत की अपने बेटे से, मर जाऊंगा तो मुझे दफन ना करना, मुझे एक लोहे का संदूक बनाना, लोहे के मेरा ताबूत है लोहे का बनाना, उस ताबूत को एक लोहे के संदूक में डाल देना और उसको छत के साथ लटका देना, दफन नहीं करना। बच्चों ने कहा ये कैसी वसीयत कर रहे हैं बादशाह सलामत? कहता मैं ये वसीयत इसलिए कर रहा हूं कि मैं कब्र में जाऊंगा ना, जब कब्र में जाऊंगा तो अजाब भी नहीं होगा। है उसकी अपनी मंतिक थी। तो मरा तो बच्चों ने उसी वसीयत पर अमल किया, लोहे का ताबूत बनाया, उसको ताला लगाया, उसको लोहे के संदूक में डाला, उसको भी ताला लगाया, फिर जंजीर से उसको लटका दिया छत के साथ। तो कहते हैं जब ये सब हो गया तो अभी कमरा बंद किया, रात हुई तो कमरे से आवाज आने लगी, सब परेशान कि ताबूत भी बंद, उस पर भी ताला, संदूक पर भी ताला, वो तो लटका हुआ बंदे के ऊपर से बड़ी खौफनाक आवाज आ रही। डरते डरते संदूक खोला, ताबूत खोला तो देखकर हैरान रह गए कि उस ताबूत में उस बादशाह की लाश के ऊपर एक सांप बैठा हुआ है, उसके चेहरे को काट रहा है, कोई जगह नहीं थी, कोई सुराख नहीं था, वो कैसे पहुंचा अंदर, सब हैरान। अब जनाब बड़ी मुश्किल से सांप को निकाला, उसको मारा, फिर संदूक को बंद किया, फिर लटका दिया। जैसे तैसे करके रात गुजर गई, अगली रात फिर कमरे से आवाज आने लगी। फिर जाकर जब संदूक खोला, ताबूत खोला तो उससे बड़ा सांप उसकी संदूक में मौजूद था जो उसको काट रहा था। अल्लाह अकबर। फिर उस सांप को बाहर निकाला, सांप को मारा, फिर ताला लगाया, फिर लटका दिया। अगली रात फिर आवाजें, जब देखा तो पता चला कि अब तो अंदर आग भड़क रही है। अब बच्चों को समझ आ गई कि हम कुछ भी कर लें ये अजाब ही है, इससे छुटकारा नहीं है। वो बादशाह की लाश को निकाला और कब्र में दफना दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, ये समझनी है बात। हो रही है उम्र बिस्ले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। बर्फ वाले को बेचते देखा है, बर्फ जिसके हाथ में हो उसको भी टेंशन होती है। एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने जिंदगी का राज एक बर्फ वाले से सीखा। एक बर्फ वाला था, तो बर्फ कम बिकती है, मतलब पहले आज से कुछ साल पहले तो बड़ी बिकती थी, रमजान में भी बिकती होगी। तो वो क्या कहता है, ऐ वो लोगों उस पर रहम करो जिसका सरमाया पिघल रहा है, जल्दी खरीद लो वरना क्या होगा, पिघल जाएगा। कहते मैंने जुमला सुना, मुझे बात समझ आ गई कि मेरी जिंदगी भी तो यही है ना, हम सबकी जिंदगी में कोई एक बर्फ की हमें सब पे ब्लॉक दे दिया गया, बर्फ पिघल रही है, कभी खत्म हो जाएगी, किसी की कल खत्म होनी है, किसी की महीने में खत्म हो जाएगी। तो शायर क्या खूब बात समझा रहे हैं, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस है एक राह रुए मुल्क के अदम, दफअतन एक रोज ये जाएगा थम, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर लो जो करना है आखिर मौत है, आखिरत की फिक्र करनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, उम्र एक दिन ये गुजरनी है जरूर।